Hello students, let's read the question. So the question is, for the study of structure of nucleus, the best cell is, पूछा गया है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो कौन से स्टेज का सेल जो होता है वो बेस्ट होगा. सेल इन द इंटरफेस, सेल इन द लेट प्रोफेज, सेल इन द डिविजनल फेज, सेल इन द म्यूटिक फेज. तो कौन से फेज में सबसे क्लियरली अगर हम देखें, नॉर्मली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम कौन सा फेज देखते हैं? सेल का इंटरफेस. इंटरफेस जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इंटरफेस में क्या होगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हमें पता है कि पूरे सेल साइकिल में मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो किस में स्पेंड करता है? सेल इंटरफेस में करता है. और सेल डिवाइड होने वाला तब वो कौन से फेस में चला जाता है? सेल डिवीजन फेस में. ये जो न्यूक्लियस, इंटरफेस का न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए है, यहाँ पे हमें पता है डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर. क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. और ये जो है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में है, विच इज मेड अप ऑफ, मेनली इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स. और डीएनए जो है ये प्रोटीन कौन से यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन्स. तो मेनली इससे बना हुआ है. सो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ प्रेजेंट होगा. तो इंटरफेस हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट्स है वो सारे क्लियरली विजिबल होंगे. यहाँ पे एक यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जो डीएनए प्रोटीन ये सब दिखेंगे. इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटीन्स होंगे, देन न्यूक्लियोलस जो होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो होगा वो रीजन भी यहाँ पे अपीयर होगा. तो अगर देखा जाए इंटरफेस में स्टडी करने से ये सारे के सारे स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल इन द इंटरफेस. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है वो अपीयर एक साथ किस में हो गए? इंटरफेस में अपीयर हो रहे हैं. सेल इन द लेट प्रोफेस. तो लेट प्रोफेस की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियोलस तो यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेस में. तो ये तो हम देख नहीं सकते. न्यूक्लियस स्टडी करने के लिए हम लोग इंटरफेस यूज़ करते हैं, इंटरफेस स्टेज यूज़ करते हैं. सेल इन द डिविजनल फेज. डिविजनल फेज में भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रो फेज में क्या होगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टू फॉर्म क्रोमोसोम. तो यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन विजिबल नहीं होगा, वहाँ क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है. और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेज में. सेल डिवीजन फेज में तो हम नहीं देखते, म्यूटिक फेज में भी नहीं देख रहे. म्यूटिक फेज में भी कौन सा? म्यूसिस वाला फेज है. लेकिन हम किस में देखेंगे? इंटरफेस में देखेंगे, क्योंकि सब विजिबल होगा. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.